मेरे जीवन में एक बहुत ही अभूतपूर्व आनंद का दिन था। ऐसी खुशियाँ कि जो फूले नहीं समाए, क्योंकि एक ही वर्ष में, सिर्फ एक ही वर्ष में भारत के पंतप्रधान स्वरूप में नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी और कल शाम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के स्वरूप में देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ग्रहण की। आनंद इस बात का था, ये कोई द्वेष नहीं है, इस चक्कर में मैं कभी नहीं रहता हूँ और ना हूँ और ना रहूँगा कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं बने, देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने। ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय ये है कि देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बने तो आनंद इस बात का है कि मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ कि ये व्यक्ति देवेंद्र है, कि किसी एक जात धर्म पंथ संप्रदाय का नहीं है, सारे मानव समाज का जो भगवान कहलाता है उसको इंद्र कहते हैं। ये देवेंद्र है, ये सबका साथ करेगा, ये सबका विकास करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। आपने इसके पहले जो 5 वर्ष अपने मुख्यमंत्री काल में उनका कार्य देखा है, उसके पश्चात, उसके तुरंत पश्चात, बीच में कोई 2-2.5 साल ये उद्धव लोगों के गए होंगे, लेकिन तुरंत बाद जब सत्ता में वापस आने का मौका आया तो बड़े हंसते हंसते जो एक मुख्यमंत्री रह चुका है वो उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकारता है, बड़े आनंद से स्वीकारता है। अपना ही सहयोगी, अपना ही सहकारी उनको मुख्यमंत्री बनाता है। क्यों? वो भी तो अड़ सकते थे कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, अड़ सकते थे, अड़ते थे तो हो भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि वो विकास की ओर देख रहे थे। वो आम जनता की जीवन को और उच्चतर बनाने के चक्कर में कौन सा पद मुझे मिल रहा है इसका विचार नहीं कर रहे थे। ऐसे देवेंद्र फडणवीस आज मुख्यमंत्री बने हैं, इसका इतना आनंद है, इतनी खुशी है जिसको मैं अपने आप में व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। मैं पूरे महाराष्ट्र के आवाम से, पूरी महाराष्ट्र की जनता से आह्वान करता हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपको भड़काएंगे, ये भड़काएंगे कि ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का द्वेष, ये एकमात्र विचार मन में रख के बड़े आंदोलन खड़े किए जाएंगे। इनके चक्कर में मत पड़ना, बिल्कुल मत पड़ना। आप साथ दीजिए और देखिए महाराष्ट्र कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। महाराष्ट्र का हर एक व्यक्ति, हर एक कुटुंब सुखी होगा, समाधानी होगा, आनंदी होगा। और यह होने के लिए जिनका राज्य होना आवश्यक होता है, जिनकी वैसी सोच होनी आवश्यक होती है, वो देवेंद्र जी आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र का ये कल्याण करेंगे और महाराष्ट्र का ये नसीब है, महाराष्ट्र का ये एक खुशनसीबी है कि एक ऐसा आपको मुख्यमंत्री मिल रहा है कि जो पूरे राज्य की चिंता करेगा और राज्य की चिंता करते करते देश के पंतप्रधान उनकी पूरी साथ देगा ताकि पूरा देश आगे निकल जाए, पूरे देश में खुशहाली हो जाए। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा एकनाथ शिंदे जी से भी कि आपके जो 2.5 साल का कार्यकाल था बहुत ही खूबसूरत था, बहुत अच्छा था। आपने बड़ी निस्वार्थता से कार्य किया, बड़ी उम्दा तरीके से कार्य किया, आपको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन उसके पश्चात आप भी ये जानते हो कि सियासत में देवेंद्र फडणवीस जी आपको काफ़ी सीनियर है, बहुत बड़े व्यक्ति है। वो सियासत को जानते हैं, समाज को जानते हैं, समाज की नस को जानते हैं। उनका साथ दीजिए, उनके साथ चलिए। आप कहीं महानता कहीं कम नहीं होती है, लेकिन अगर आप किसी एक विषय में हट पकड़ते हो तो आपकी जो छवि बनी हुई है, आपके प्रति जो मान सम्मान सारे महाराष्ट्र के मन में है, आप कौन सी जाति के हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, मराठा है, क्षत्रिय है, वैश्य है, कोई लेना देना नहीं है। आप शिंदे जी है, आप एक ऐसे व्यक्ति के शिष्य रह चुके हैं जिन्होंने इस महाराष्ट्र के ऊपर ही नहीं सारे हिंदुस्तान के मन के ऊपर राज किया है। वो है बाला साहब ठाकरे जी। बाला साहब ठाकरे जी ने कभी भी सियासत में नहीं आए, कभी नहीं, कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन सारी जनता की गर्दन ऊंची की। उन्होंने कभी मुसलमानों का द्वेष नहीं किया। उन्होंने उन मुसलमानों का द्वेष किया है जो राष्ट्रद्रोही है, जो आतंकवादी है, जो हाथ में तलवार उठाते हैं, जो हाथ में बंदूक उठाते हैं। आप भी उसी पटड़ी में तैयार हुए हो, आप उसी पाठशाला के हो। आप भी इस रेस में मत आना, रेस में मत आना। आप बड़े हो, आप महान हो, आपको मानने वाली बहुत बड़ी जनता इस महाराष्ट्र में है। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस तरह
देवेंद्र फडणवीस जी ने आपका साथ दिया, उसी प्रकार से आप भी देवेंद्र जी का साथ दीजिए और महाराष्ट्र को आगे ले जाने में एक अहम भूमिका आप निभाइए। साथ ही साथ कल तीसरा शपथ ग्रहण किया गया अजित पवार जी से। अजित पवार जी, मैं आपको बताता हूं, जब तक आप राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ में थे, तब तक ना तो मैंने कभी आपके बारे में अच्छा सोचा है, ना कभी आपके बारे में मैंने अच्छा विचार रखा है। लेकिन ठीक है, हर एक व्यक्ति से गलतियां होती है, मेरे से हुई है, हर एक व्यक्ति से गलतियां होती है, हुई होगी, मुझे पता नहीं है। आपने कुछ गलतियां की है, नहीं की है, मुझे पता नहीं है। लेकिन जो सियासतदान आपके नाम से कुछ धब्बे निकालते हैं, उसको भूल जाना है, छोड़ देना है। आज आप उस राह पे आ गए हो, उस राह पे चल पड़े हो, 4 कदम आगे निकल आए हो कि जहां से आपने अपने नाम का डंका बजाया है। बारामती में शरद पवार जी के खिलाफ खड़े रह के, उनके पक्ष के खिलाफ खड़े रह के एक अपना पक्ष, राष्ट्रवादी पक्ष अपने नाम पे कराना और अपने इतने ज़्यादा सीट जिता के लाना मामूली बात नहीं है। हम आपके ऊपर विश्वास रखते हैं, हम आपके ऊपर भरोसा करते हैं। जिस राह पे आप चल पड़े हो वो विश्व के कल्याण का रास्ता है, उस रास्ते को अब छोड़ना मत। आप ही के पूर्वाश्रमी के कुछ मित्र होंगे, कुछ रिश्तेदार होंगे जो पीछे से आपकी टांग जरूर खींचेंगे, उनके चक्कर में मत आना। ये एक ऐसा रास्ता है जो रास्ता आपका कल्याण करेगा, महाराष्ट्र का कल्याण करेगा, देश का कल्याण करेगा और भारत का कल्याण, इसी में विश्व का कल्याण है। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, मैं आपसे उम्र में भी बड़ा हूँ, अनुभव में भी बड़ा हूँ, अभ्यास में बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ। मैं आपको आश्वस्त कराता हूँ, सियासत ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं इंसान जानता हूँ, मैं आदमी पहचानता हूँ। आपके आंखों में वो चमक पहले नहीं थी जो अब आई है, आपके आंखों में वो दीवानापन पहले नहीं था जो अब आया है। मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ, मैं आपका साथ देता हूँ और आप तीनों से प्रार्थना करता हूँ कि इस महाराष्ट्र को उस ऊंचाई पे ले जाइए जहाँ पे कोई जाति पाति भेद नहीं रहेगा। पूरा महाराष्ट्र इकट्ठा आ जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े आंदोलन करेंगे, 1-1 लाख लोग एकत्रित आएंगे, बड़े बड़े मोर्चे निकालेंगे। उनको कोई भीख देनी नहीं है, कोई डरना नहीं है। संख्या से कुछ नहीं होता है, संख्या चाहे 1 लाख की रहो चाहे 10 लाख की रहो। हमने ये अपने जीवन में देखा है, आपने देखा है, मैंने देखा है, हमने इसको पढ़ा है, इस इतिहास को हम जानते हैं कि चारों तरफ से 4 शाहियों से घिरे होने के बावजूद भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक स्वराज्य पैदा किया, एक साम्राज्य पैदा किया। उनकी धरोहर है, हम उनका नाम लेते हैं, हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय बोलते हैं। तो व्यासपीठ से लोगों को बरगलाने के लिए नहीं कहना है, उनके रास्ते पे चलना है। याद रखिए, हम किसी एक जात के नहीं हैं, हम किसी एक कौम के नहीं हैं, हम किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं, हम मानवतावादी है। और ये मानवतावादी वही होता है जिसको सनातन कहते हैं। चाहे आप में से कोई इस बात को माने न माने, हाँ ये बात जरूर है कि कोई चलकर अगर हम पे हमला करने को आएगा तो हम उस हमले को बिल्कुल वापस करेंगे, बिल्कुल वापस करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। वो समय ना आए इसकी कोशिश करनी है, वो समय कभी भी इस महाराष्ट्र में पैदा ना हो इसकी कोशिश करनी है। और इसलिए देवेंद्र जी आपको बहुत बहुत बधाई, एकनाथ शिंदे जी आपको बहुत बहुत बधाई और अजित पवार जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ पूरे महाराष्ट्र की तमाम आवाम को बधाई। आप सभी लोग याद रखिए, ये सियासतदार जो लोग होते हैं या आपके दिमाग में जहर फैलाएंगे, उस जहर के चक्कर में मत आना। एक अमृत कुंभ निकल के आया है, महाराष्ट्र की सियासत के सिंहासन पर एक अमृत कुंभ निकल के आया है। इस अमृत के छलके हर एक को मिलेंगे, हर एक उसको चखेंगे, हर एक का कल्याण होगा, हर एक आगे बढ़ेगा, हर एक अपना कल्याण करा के लेगा, हर एक के कुटुंब की व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए और बरगड़ाने वाले जो लोग हैं उनके चक्कर में मत आना। ये मत सोचना कि किसी व्यक्ति ने खड़े रह के कोई आंदोलन खड़ा कर दिया, 1 लाख लोग जमा हो गए हैं तो कोई ना कोई बात होगी, नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। हमेशा याद रखो, जो सत्य के राह पे चलते हैं उनके पीछे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख का समुदाय खड़ा नहीं होता है, वो अकेले ही चलते हैं और मजमुआ बनते जाता है। यही तरीका है और यही तरीका इसके आगे चलेगा। विपरीतता में जो भी जाएगा उसका विनाश अटल है, जो विपरीतता की तरफ कदम बढ़ाएगा उसका विनाश अटल है। अब ये हमको सोचना है कि हम उद्धार की तरफ
अपना कदम बढ़ाए या विनाश की तरफ अपना कदम बढ़ाए। मैं दोबारा आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि ये जो अमृत कुंभ महाराष्ट्र के सियासत के सिंहासन पर विराजमान हुआ है, इसका साथ दीजिए, इनका साथ निभाइए। जो जो भी कल्पनाएं आपके मन में होगी, जो जो भी योजनाएं आपके मन में होगी, आप इन महाकुंभ के 3 नेताओं के सामने रखिए, उसकी पूरी योजना रखिए, उसके लिए कार्य करने की तैयारी बताइए, एक समाज निर्माण कीजिए, वो समाज जो आनंददायी समाज हो, जो सुख समाधान से परिपूर्ण हो, जो खुशहाल समाज हो, ऐसा समाज निर्माण करने में पहल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।